नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का विषय में। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। करेंट मार्केट प्राइस टाटा स्टील का करेंट मार्केट प्राइस है 1167 रुपीज। अभी हमको करेंट मार्केट प्राइस मिल गया। अभी सिर्फ चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी आप सोच रहे होंगे बुक वैल्यू पर शेयर क्या है। बुक वैल्यू मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट मतलब जमीन हो गई, मशीनरी, प्लांट, कार, जो कुछ चीज ऐसा है कंपनी का बिजनेस में मदद करता है वो कंपनी का एसेट हो गया। लायबिलिटीज यानी कि कंपनी जिससे कर्जा लिया है और कंपनी का बिजनेस के लिए कंपनी जिससे पैसा लिया है और दूसरे को लौटाना है, जो कंपनी की खुद की नहीं है वो उसकी लायबिलिटीज हो गई। बुक वैल्यू पर शेयर यानी कि टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी ये सब हम स्किनर का वेबसाइट में चेक करेंगे। स्किनर का वेबसाइट में जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन होने का बाद में यहाँ पर कोई भी स्टॉक का नाम डाल दीजिए। अभी यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड का नाम दिखा रहा है। उसका बाद में हम जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पर बैलेंस शीट का पेज ओपन हो गया। उसका बाद में जाएंगे टोटल एसेट में। टोटल एसेट यहाँ पर 2,43,909 यहाँ पर दिखा रहे बोरोइंग। उसका नीचे अदर लायबिलिटीज बोरोइंग है 88,501। उसका नीचे अदर लायबिलिटीज दिखा रहे 81,948। अभी हमको यहाँ पर टोटल एसेट मिल गया और बोरोइंग भी मिल गया और अदर लायबिलिटीज भी मिल गया। अभी सिर्फ बाकी है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर टाटा स्टील का पास क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखा रहे 120। यहाँ पर ऐड रेशियो टू टेबल में कोई भी रेशियो को अगर ऐड करने का है तो ऐड कर सकते हो और यहाँ पर एडिट रेशियो में कोई भी रेशियो को डिलीट करने का है तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर टोटल एसेट का वैल्यू ऐड किया है माइनस बोरोइंग का वैल्यू 88,501, लायबिलिटीज का वैल्यू 81,948। टोटल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करना है डिवाइडेड बाय 120 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 612। ये निकल के आया बुक वैल्यू पर शेयर का। कल अगर कंपनी बंद हो गई आपको कितना मिलेगा ये डिसाइड होता है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 612। आप टाटा स्टील को बाय करने के लिए एक शेयर का पीछे 1167 रुपीज दे रहे। अगर कल कंपनी बंद होती है आपको एक शेयर के पीछे 612 रुपया सिर्फ मिलेगा। आप टाटा स्टील का एक शेयर को बाय करने के लिए आप डबल पैसा दे रहे। इसको बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। अभी यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर का वैल्यू दिखा रहे 612। स्किनर का वेबसाइट में देखेंगे वहां पर कितना दिखा रहा है। अभी स्किनर का वेबसाइट में बुक वैल्यू पर शेयर का वैल्यू दिखा रहे
611 रुपया, हमारा निकल कर आया 612, अप्रोक्सीमेटली सेम। अभी हम बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का विषय में। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला है करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। करेंट मार्केट प्राइस टाटा स्टील का 1167 रुपीज, बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर निकल के आया 612 रुपीज। अभी यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को डिवाइडेड करेंगे, इजिकल टू 1.90 प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल के आया। इस रेशियो का मतलब क्या है? इस रेशियो का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया का एसेट के लिए आप 2 रुपया दे रहे उस शेयर को खरीदी करने के लिए। कल अगर कंपनी बंद हो गई, आपको एक शेयर के पीछे 612 रुपया से मिलेगा, ना कि 1167 रुपीज, यानी कि आप डबल पैसा दे रहे। इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आया 1.90। बुक वैल्यू से आप डबल पैसा दे रहे उस शेयर को खरीदी करने के लिए। उम्मीद करता हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते सबसे जरूरी चीज की, इस रेशियो को अप्लाई कहाँ करना है इस चीज की। इसको हर कंपनी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आईटी कंपनी हो गई, उनका पास में एसेट ज्यादा नहीं होते, वो तो एक बड़ा सा ऑफिस लेके वहाँ पर 400 आदमी को बैठा दिया और एम्प्लॉइज काम करते, लेकिन एम्प्लॉइज को एसेट माना नहीं जाता। एम्प्लॉइज कंपनी की एक्सपेंस होते। हालांकि कंपनी का पास में एक से बढ़ के एक एम्प्लॉइज है जो उनको खूब मुनाफा कमा के देते, लेकिन कंपनी का पास में एसेट यानी कि गाड़ी, ऑफिस, मशीनरी, एक आईटी कंपनी का पास में ये सब बहुत कम होता है। उसका पास में सिर्फ एक ऑफिस है जो कि किराया के भी हो सकता है, और काफी सारे कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर का अलावा हार्ड एसेट यानी कि प्रॉपर्टी से गिने जाने वाले एसेट आईटी कंपनी का पास में बहुत कम होते। उनका तो सारा काम एम्प्लॉइज चलाते, तो उनका बुक वैल्यू हमेशा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू कैलकुलेट होते एसेट से। एसेट में तो एम्प्लॉय आते नहीं, एम्प्लॉय तो कंपनी का एक्सपेंस है, उसकी एसेट हमेशा कम दिखेगी, उसकी बुक वैल्यू भी हमेशा कम दिखेगी। तो इन कंपनी को जिसका पास में एसेट है ही नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग तरीके का है, उस पे आप इस रेशियो को लगा भी नहीं सकते। अगर इन्फोसिस और टीसीएस का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उठा के देख ले, वो इतना महंगा लगेगा तो आप खरीदेंगे नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां जो कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, इस तरह की चीजों में अपना बिजनेस के लिए डिपेंड नहीं करती। जैसे कि जिस कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, वो ब्रांड का कारण उसका सामान बहुत बिक रहा है। क्या उस कंपनी का पास में ऐसा लाइसेंस है, कोई ऐसा रेगुलेटरी बेनिफिट है जिसका कारण वो कंपनी प्रॉफिट कमा रहे? तो ऐसे कंपनी का केस में आपको बुक वैल्यू हमेशा कम दिखेगी। तो आपको ये देखने का है कि कंपनी करती क्या है। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट से डिराइव होता है, या एम्प्लॉय से डिराइव होता है, या ब्रांड से, रेगुलेटरी लाइसेंस से? कंपनी का प्रॉफिट डिराइव किस चीज से होता है? अगर वो एसेट से डिराइव नहीं होता है तो उस कंपनी में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नहीं यूज करेंगे। जिस कंपनी का पास में बहुत सारा एसेट है, उसमें आपको ये देखने का है कि किस तरह का एसेट है। क्या वो अप्रिशिएटिंग एसेट है,
या डेप्रिसिएटिंग एसेट है। जैसे बैंक हो गया, बैंक का पास में कैश रहता है, गोल्ड रहता है, बहुत जल्दी बिक जाने वाला एसेट है। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है जो लैंड ब्रांच होल्ड करती है तो लैंड भी बहुत लिक्विड होता है, बहुत आसान से बिक जाता है। गोल्ड हो या लैंड हो, उनका दाम बढ़ता है। तो ये एप्रिसिएटिंग एसेट वाली कंपनियां है। वही कुछ कंपनियां होते जैसे स्टील कंपनियां हो गया, प्लांट बहुत पुराना है। सीमेंट प्लांट हो गया, उनका पास में एसेट तो बहुत बड़े हैं लेकिन वो एसेट डेप्रिसिएट होते। मशीनरी खराब हो गया, अलग अलग प्लांट का मशीनरी खराब होते, जिसकी वजह से कंपनी तो बोल रहे मेरा प्लांट का कीमत है 10 करोड़। अगर कंपनी को कोई मुसीबत आ जाए और सच में कंपनी उस प्लांट को बेचने जाए और बेचते समय कई सारा कानूनी होते और बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। कई बार बायर भी नहीं मिलता कि 10 करोड़ का प्लांट 5 करोड़ में भी नहीं बिकता। तो इस केस में कंपनी का एसेट जब डेप्रिसिएट तरीका का है तो आपको बुक वैल्यू में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना। कहने के लिए बुक वैल्यू 10 होगी लेकिन जब बेचने की बारी आएगा तभी 10 का सामान 5 में भी कोई नहीं लेगा। लेकिन कोई बैंक है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, कोई रियल एस्टेट कंपनी है तो आप मान सकते तो वो चीज बुक वैल्यू पे या बुक वैल्यू से भी ऊपर में भी बिके। तो ऐसे में बुक वैल्यू को कंसीडर कर सकते। डेप्रिसिएटिंग एसेट वाली कंपनियों में बुक वैल्यू से बिल्कुल दूर रहे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।